नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिन्हुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिन्हुम मुक़्तसिदुन व मिन्हुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, उर्स मुबारक की इस पुरवकार तकरीब में जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ़ लाए हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात व जज्बात के साथ, बल्कि उससे भी बढ़कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर साहिब उर्स उस्तादुल उलमा जामे माकूल व मनकूल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पुरअनवार पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। और उर्स मुबारक की इस तकरीब में हम सब की हाज़री को हमारे गुनाहों का कफ़ारा फरमाए। उलमा का एक जम्मे गफ़ीर, मशाइख़ का, असातिज़ा का, बड़ी मुक़्तदर हस्तियों का आज की तकरीब में जल्वा फरमा होना, ये साहिब उर्स और उनकी
जानशीन हैं उनके हर दिल अजीज होने का एक मुंह बोलता हुआ सबूत। बहुत ही अच्छा खिताब जो उर्स मुबारक और दस्तार फजीलत के जलसे के उन्वान के ऐन मुताबिक हुआ है। आपने भी समात फरमाया है, मुझे भी उनकी खूबसूरत गुफ्तगू से अपने दामन भरने का मौका मुयस्सर आया है। उर्स मुबारक की कामयाबी पर मैं हज़रत के जितने खुलफा, जितने वारिसीन हैं, सबको समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत के जानशीन, आपके लख्त जिगर, आपकी आंखों की ठंडक उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसऊद अहमद साहब गाजी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया आज की तकरीब के रूह रवां हैं और इस जामिया के मोहतमिम में हज़रत के दूसरे लख्त जिगर, आपके जानशीन, आपकी निशानी, आपकी तस्वीर उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया खुद बनफ्स नफीस तशरीफ़ फरमा होकर उर्स मुबारक की निगरानी फरमा रहे हैं। आपके और होनहार और लायक फायक फर्जंद साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा काजी सईद अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया जो इन अय्याम में तबलीगी सिलसिले में सरजमीन अमेरिका में तशरीफ़ फरमा है, वो भी उर्स मुबारक में मुकम्मल तौर पर शरीक है। मेरे साथ भी उलमा का एक जम्मे गफ़ीर जलवा फरमा हुआ है। इन्हीं के बहुत करीबी अजीज़ हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मुफ्ती मोहसिन रज़ा साहब नईमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो भी तशरीफ़ फरमा है। ख़तीबुल इस्लाम मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अल्लामा मुबश्शर इकबाल साहब रिज़वी, वो भी आज की तकरीब में मेरे साथ ही तशरीफ़ लाए। फ़ख्रुस सादात हज़रत पीर तरीक़त साहबजादा सैयद एजाज़ मोहिउद्दीन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया शहबाजपुर शरीफ खुसूसी तौर पर शफ़क़त फरमाते हुए आज की तकरीब के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हुए। बकिया मैंने देखा है बहुत से उलमा हैं, बहुत इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हैं। साहिब उर्स ने अपनी ज़िंदगी में जो कारहाय नुमायाँ छोड़े हैं, उनके सबब से दाई अजल को लब्बैक कहने के बावजूद वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हमारे यहाँ पंजाबी ज़ुबान में आम तौर पे ये कहा जाता है ऐसी हस्तियों के लिए कि वारिस शाह वो सदा ही जिउंदे ने जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां। यानी दाई अजल को लब्बैक कहना ये तो एक अल्लाह तबारक व तआला की फितरत का तकाजा है, लेकिन जो कारहाय नुमायां छोड़ जाते हैं उनके वो अनमिट नकूश उनके जाने के बाद भी उनको जिंदा रखते हैं। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर शेर का एक हिस्सा है
जिसमें वो फरमाते हैं कि बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गौर प्या कोई हो। इसका मतलब ये है कि कब्र में जो उतरा हुआ देखते हो वो हमारा जस्द खाकी है। जो चीज हमें मरने नहीं देगी वो हमारे कारहाय नुमाया। और मुझे लगता है कि इन दोनों हस्तियों ने हजरत सादी शरादी से इसको अखज़ कर लिया। वो फरमाते हैं दौलत जावेद याफ्त हर के नेको नाम जीस्त कज आकबश जिक्र खैर जिंदा कुनद नाम रा वसफे तुरा कुनद वर न कुनंद अहले फजल हाजते मशाता नेस्त रूए दिल राम रा। ये सादी शरादी ने भी यही नजराना पेश किया है। इसका मतलब ये है, वो फरमाते हैं वो शख्स हमेशा की जिंदगी पा गया जिसने जिंदगी नेक नामी से बसर की। कैसे हो सकता है उसके जाने के बाद उसके पीछे उसका जिक्र खैर उसके नाम को जिंदा न रखे। फिर फरमाते हैं जाने वाली हस्ती, अगर असहाबे इल्म फजल अरबाब अक्ल दानिश आपके जाने के बाद आपको अच्छे औसाफ से अच्छे अल्फाज से याद करें ना करें, रब ने आपको इसका मोहताज ही नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? हाजते मशाता नेस्त रूए दिल आराम रहा। इसका मतलब है जिसका चेहरा ही खूबसूरत हो उसको कंगी करने की क्या हाजत होती। हजरत मौलाना अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब कादरी भी उन्हीं हस्तियों में से जिनको अल्लाह ने औसाफ ही ऐसे बख्शे हैं, कोई याद करे ना करे रब्बे जुल जलाल ने उनके डंके चार दांगे आलम में बजा दिया। शायद वो मिर्जा गालिब का शेर है या किसी और शायर का है। वो कहते हैं कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। जमाने को बहुत मुद्दतों सफर करना पड़ता है, तब कोई जाके फिर एक आशनाए राज दुनिया में जलवागर होता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सादा से अंदाज में उसी बात को अदा किया। वो कहते हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती। ये बेनूरी का भी एक बड़ा फलसफा है। हजारों साल बीत जाते हैं, नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रहती। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर्ब। मैं कहूंगा कि हजरत भी ऐसे ही अफराद में से एक थे और पढ़ने पढ़ाने से जिंदगी भर उनका ताल्लुक रहा है। तबीयत भी उनकी बहुत ही सलीकाशार रही। बताते खुद मुझे भी उनकी कई मर्तबा सोहबत से शर्फ नियाद हासिल रहा है। कई मर्तबा मीटिंगों में भी उनके साथ शामिल हुए। उनकी तबीयत में अल्लाह ने इनकसार बहुत रखा, बावजूद इतने बड़े आलिम होने के। और ऐसे आलिम थे कि आलिम में बाअमल थे। और ये तफसीर सावी एक हमारे यहाँ किताब है, उसमें हमारे इमाम का फतवा लिखा है। इमाम से मुराद हमारी ये इमाम आजम अबू हनीफा नोमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला। और उस फतवे की ताईद हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी ने फरमाई। वो फरमाते हैं इज़ा लम तकुनिल उलमाओ औलिया अल्लाह फलैसा लिल्लाहि वली ज़ालिका फिल आलिम अल आमिल बिइल्मी। इसका मतलब यह है कि इज़ा लम तकुनिल उलमाओ औलिया अल्लाह, जब अल्लाह की जमीन पर उलमा अल्लाह के वली नहीं है, फलैसा लिल्लाहि वली, फिर जिनसे विलायत नाम की कोई शय रूए जमीन पर पाई ही नहीं जाती। सुभान अल्लाह भी आगे से कहने की आदत है। ये क्या फतवा हुआ? इमाम साहब ने फरमाया अल्लाह की जमीन पर अगर उलमा अल्लाह के औलिया उसके दोस्त नहीं है, फलैसा लिल्लाहि वली,
सुन लो फिर जमाने में जिनसे विलायत नाम की कोई शय है ही नहीं। आगे कैद लगाते हैं। कैद क्या? ज़ालिका फिल आलिम। कहते ये सारे उलमा के बारे में नहीं, ये उस आलम के बारे में है जो अपने इल्म पर अमल पैरा होता रहे। तो आलिम भी हो, बाअमल भी हो। तो इमाम साहब के फतवे की रूह से, इमाम शाफी के फतवे की रूह से वो अल्लाह का वली हर सूरत में। तो साहिब उर्स को भी अल्लाह ने ये मर्तबा बख्शा था कि वो आलिम भी थे। एक रवायत और मैं पेश करता हूं जिसको साहिब कंजुल माल ने भी नकल किया है, दीगर किताबों में भी मौजूद है। ये सरकार का फरमान है, इदा कारा अर्रजुलुल कुरान वहतशा मिन अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकानत हुनाका गरीजा। जब अल्लाह का कोई बंदा कुरान पढ़ लेता है और अहादीस को जी भर के याद करता है, और उसमें तुर्रा क्या है कि तबीयत सलीका शार रखता है। ये जरा बात तवज्जो वाली है। एक तो ना वैसे ही कहता है तवज्जो करो, ये बात है जो तवज्जो करने वाली है। कितनी बातें? हदीस इदा कारा अर्रजुलुल कुरान, पहली बात वहतशा मिन अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदमी ने कुरान पढ़ा है, पढ़ ले, अहादीस नबवी को जी भर के याद किया। तीसरी बात क्या है? तबीयत सलीका शार रखी। अब ये तीनों बातें जरा जिन्होंने हजरत को देखा है जरा गौर करें, क्या मुबालगा रही। एक होता है कि तबीयत जरा थोड़ी सख्त रखते हैं, कभी ये भी एक शोभा होता है। कुछ अफराद हैं उलमा में जो तबीयत जरा बहुत ही नरम रखते, आजिज़ी इनकसारी का पहलू उनमें बहुत पाया जाता है। इल्म की अक्सर नफी कर जाते, अपने मर्तबे की भी नफी कर जाते, और ये भी अल्लाह को एक पसंद है कि बहुत ऊंचा हो फिर छोटा कर दे अपने। यहां तक एक रवायत में सरकार से एक शख्स ने कहा या खैरल बरिया, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा या खैरल बरिया, इसका मतलब है अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर हस्ती। इसमें कोई शक है? उन जैसा कौन है? खुद सरकार का अपना फरमान है, फरमाया कि नस्ल इंसानी में 5 फर्द हैं जिनका मुकाबिल ना आसमानों में है ना जमीनों में है। अल्लाह की सारी मखलूक में उसका मुकाबिल है ही नहीं। सरकार वो कौन है? फरमाया एक हजरत नूह है, एक हजरत इब्राहिम है, एक हजरत मूसा है, एक हजरत ईसा है अलैहिमुस्सलाम, और 5वां मैं हूं। तो सरकार इन 5 में से सबसे बेहतर कौन है? फरमाया वो मेरे सिवा कौन हो सकता है, वो रब ने मुझे मर्तबा दिया। खुद सरकार का फरमान है आना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलल्लाह वला फख्र, अना सय्यदु वल्द आदम यौमल क़यामत वला फख्र। मैं पहलों से भी मुअज़्ज़ज़ हूं, बाद वालों से भी मुअज़्ज़ज़। मैं औलाद आदम का, नस्ल इंसानी का, कयामत के दिन सबका सैयद हूंगा, सरदार। और ये बात मैं फखरिया नहीं कहता। ये फखरिया ना कहने का मतलब होता है मैं घुमंड के तौर पे नहीं कहता, तकब्बुर नाज नखरे के तौर पे नहीं कहता। क्यों कहते हैं? कहते तो है ना। तो इसके तहत कहते हैं अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस। महबूब जब तुझे रब की नेमत मिलती है ना, फिर पोशीदा ना कर, फिर चर्चा कर देना, बता दे मुझे रब ने ये दिया है, ये दिया। ये सरकार को इतना मर्तबा मिला। अब जिसने कहा उसने सच कहा ना, या खैरल बरिया, अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर हस्ती। सरकार ने पलट के उसको देखा ना, तो फरमाया ज़ाका इब्राहिम। मौलाना सारे बैठे होंगे। सरकार ने फरमाया किसकी बात करता है, खैरुल बरिया कौन है? फरमाया ज़ाका इब्राहिम, और वो मर्तबा तो इब्राहिम का है
तरबियत में इस तरफ पहलू आया कि मैं अपने आप को इधर ले जाऊं, सारे मर्तबे मिले। फिर हुजूर मौला अली शेर खुदा से भी सवाल हुए, कई मौके पर हुए। ये बुखारी में जो हदीस मशहूर है कि आपके बेटे ने पूछा था आपसे, अय्यु खैरिन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बा जान, अब बेटा पूछे अब्बा से, ये मुरीद पूछे शागिर्द से, तो फिर तबीयत में कुछ बात तो आती है ना। आप भी तवज्जो करो ना, ये जो करती है सामने बैठी है, ये तकरीर हो रही है, गौर है, तो ये सामने तकरीर सुनने का भी जरा सलाहियत थोड़ी पैदा करते हैं ना, ताकि फिर तकरीर करने वाला जरा आसानी महसूस करे, तवज्जो रखते हैं उसमें। सवाल हुआ सरकार से, हजरत मौला अली शेर खुदा से, जिनके मर्तबे को कोई कौन पा सकता है। इस्लाम में उनका मर्तबा कितना ऊंचा रखा अल्लाह ने। कोई उनका मर्तबा नापना चाहे, सर पे रखी पगड़ी जमीन पे आ जाए, मर्तबा ना नाप सके वो अली है। हजरत अली शेर खुदा से पूछा उनके बेटे ने, अब्बा जान इस रात से पर्दा उठाओ, अल्लाह के रसूल के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतर कौन है। एक लम्हा भी नहीं लगाया, फरमाया अबू बकर है। अबू बकर। बेटे ने पूछा सुम्मा मन, फिर कौन है। साथ ही फरमाया सुम्मा उमर। सुभान अल्लाह कह दो, ये अली का नजरिया है, ये अली ने शऊर दिया है उम्मत मोहम्मदिया को। ये मत तो जो अली का भी कहलवाए फिर उनका नजरिया न माने, ये हकीकत हाल उन्होंने बताया। जो मेरा असल बात थी ये नहीं थी, असल बात ये थी कि अब बेटा कहता है, दो सवाल हो गए ना, फिर तीसरे सवाल में मैं डर गया, बखशीतू, मैं डरा इस बात से। किस बात से? अब अगर मैंने कहा ना सुम्मा मन, फिर कौन है, तो मेरा बाबा उस्मान का नाम लेगा। मालूम है, बेटे को भी मालूम है ये मर्तबे यूं ही हैं, ये मर्तबे यूं ही हैं। बेटा भी जानता है कि ये मर्तबा यूं ही, मेरा अब्बा जान ये नाम लेंगे तो नाराए हैदरी। ये अकीदे की पुख्तगी की दलील है कि हजरत ने खुद नारा लगाना पसंद फरमाया है। मैं जरा ये बात तज़किरतन कर रहा हूं कि अब दो बातें तो हो गई, तीसरी बात में कहते मैं डर गया। अब मैंने तरतीब वो जारी रखी, सुम्मा मन सुम्मा मन सुम्मा मन। मेरा अब्बा फिर उस्मान गनी का नाम लेगा तो कहते मैं बेटा हूं, वो अब्बा जान है, और हैं भी अनोखे हैं, नराले हैं, बेमिसल हैं, लाजवाब हैं, बाकमाल हैं। कहते मैंने तरतीब को बदला, जो बात मैं कहना चाहता था। कहते मैंने तरतीब बदल के कहा सुम्मा अंता, इन दोनों के बाद फिर आप हो। अब आगे फिर देखो, फिर नफी करने का हाल क्या। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला ने ये जुमला सुना, सुम्मा अंता, अबू बकर के बाद उमर के बाद फिर आप हैं। अपने बेटे से राज की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते मा आना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मुझे किधर ले आया है, मैं तो मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। इतना मर्तबा पा जाने के बाद फिर नफी का यार। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबियों के बाद, रसूलों के बाद, इनसे ऊपर सिर्फ 3 हस्तियां, बकिया सारी नस्ल इंसानी से जो अफजल है उसका नाम अली शेर खुदा है। इनसे ऊपर सिर्फ 3 ही हैं नबियों रसूलों के बाद, और पूरी नस्ल इंसानी में अली शेर खुदा का मुकाबला इन तीनों के बाद कोई भी नहीं पाया। तो आज दिन कसारी का पहलू इख्तियार करने का हाल क्या है? बेटा कहता है तुम मानता, तो आप क्या फरमाते हैं? तन्हाई का मौका है, राज की बात है, कहते माना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। और मुझे किधर ले आया तीसरे नंबर पर, मैं तो मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। इतना मर्तबा कि जो अली के साथ मोहब्बत न रखे वो भी मुसलमान न रहे, उसका हाल मरकज ईमान का ये है। वो कहते मैं तो मुसलमानों में से एक मुसलमान। इससे मालूम हुआ जब बात की जाए तो फिर बड़ी हस्तियां,
तकब्बुर और नाज नहीं करती। और खुद सादी शरादी का भी एक जुमला है, सादी शरादी भी एक जुमला करेगा, तवाज़ो कुनद होश मंदे गुजी, तवाज़ो कुनद होश मंदे गुजी, निहाद शाहपुर में व सरभर। सुभान अल्लाह कहो। अभी मुझे बात समझ आ रही है कि अभी आप खुद सरकार का भी फरमान है, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार की, अल्लाह ने उसको छोटा रहने नहीं दिया, बड़ा कर दिया है। मौलाना साहब की जिंदगी में भी ये बात बहुत ऊंचे दर्जे पे, कहीं कभी फख्र, कभी नाज, कभी तकब्बुर, कभी घुमंड उनमें नहीं आया, बिछे ही रहे, बिछे ही रहे। अल्लाह ने उन कमालात से उनको नवाजा हुआ, फिर उसके बाद बिछे हुए। कितनी बातें मैं कह रहा था हदीस से, और मैं कुरान पढ़ा, हदीस जी बार के याद की। अभी आप सुनते वो मुफस्सिर कुरान है, और उनकी किताब अहकामुल कुरान, पहले ना अबू बकर जसास की 2-3 अहकामुल कुरान के नाम से पहले तफसीरें। मुझे जो पसंद आई ना फिक़ह हनफी के लिए, जो तालिब इल्म है उनसे भी कहता हूँ, फिक़ह हनफी को मुफस्सिरों में से जैसे अबू बकर जसास ने बोला, ये किसी का शोभा नहीं। और मुझे लगता है कि इसका नाम अहकामुल कुरान रखने की वजह भी शायद पीछे, आप कह चुके शोभा नहीं, आप कैसे सुभान अल्लाह कहेंगे, कोई उसका तालिब इल्म हो तो कहेगा। तो ये अब तफसीर में इतना कमाल हो और किताबों में इतना कमाल हो, अपने पीरो मुर्शिद के लिए, अपने हमअसरों के लिए पीछे रहते। पहली बात हुई कुरान पढ़ा, मौजूद है। दूसरी बात हुई हदीस जी भर के याद की, मौजूद है। तीसरी बात फरमाई तबीयत सलीका शार रखता हो। एक होता है मैं जरा थोड़ा तबीयत में जरा थोड़ा सख्ती करता है, बाद बातों में सख्ती करने का हुक्म होता है, बाद बातों में आजिज़ी अपनाने का हुक्म होता है। खुद सरकार का भी फरमान है, मुझे अल्लाह ने 3 बातों का बतौर खास हुक्म दिया है। क्या क्या फरमाया, सिल मन कता का, वाफु अम्मन ज़लम का, व अहसिन इला मन नसा इलैक। हदीस मुस्तफ़ा पढ़ी है ना, फिर अपना बता दिया करो कि हम हदीस के शौकीन हैं, हम हदीस के रसिया हैं, हम चाहते हैं ये कलाम आए, वगरना फिर शेरों पर ही गुजारा होता रहेगा, वे किसे कहानी चलती रहेगी। तो ये उलमा के स्टेज होते हैं ना, वो तकरीरें यहाँ नहीं होती, होती भी हों तो होनी नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है यहाँ या कुरान होना चाहिए या मुस्तफ़ा का फरमान होना चाहिए, बस। ये उलमा की शान रखी ही अल्लाह ने अलग। मैं भी थोड़ी सी बातें अर्ज करूंगा, अभी तो सुहैब उर्स पर थोड़ा कलाम है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे अल्लाह ने 3 बातों का बतौर खास हुक्म दिया, कर महबूब ये कर। क्या? पहली सिल मन कता का, दूसरी वाफु अम्मन ज़लम का, तीसरी वाहसिन इला मन नसा इलैक। महबूब जो तुझसे तोड़े तू जोड़, जो तुझ पे जुल्म करे तू माफ कर, जो तेरे साथ बुराई से पेश आए तू नेकी से पेश आ। सादी शरादी ने इसको परोया अपने शेर में, वो कहते बदीरा, बदी, सहल, बाशिद, जजा। मैं तालिब इल्मों को कहता हूं जरा साथ मिलेंगे ना फकीर से, फारसी पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। जो कहते बदीरा, बदी, सहल, बाशिद, जजा। तू अगर मर्दी अहसन इला मन नसा, बुराई के बदले में बुराई करना, गाली के बदले में गाली देना, ईंट के जवाब में पत्थर मारना, टेट फॉर टैट का नमूना हो जाना, ये तो बड़ी आसान सी जजा है, सारे ही दे सकते हैं। तू अगर मर्द है, दलेर है, बहादुर है, शुजा है, बुराई के बदले में नेकी करके दिखाना, पता चले तू कोई और है। हदीस में फरमाया आदमी कुरान पढ़ ले, हदीस जी भर के याद कर ले, तबीयत सलीका शार रखता हो, क्या मर्तबा पाएगा। पहले मैंने इमाम साहब का फतवा सुनाया, अब मैं मुस्तफा की हदीस सुना रहा हूं आपको। सरकार ने 3 बातों का तज़किरा करके फरमाया, नतीजा निकाला। फरमाया काना खलीफतो मिन खुलफाए लंबियाए, किसी पीर का खलीफा हुआ या ना हुआ, नबियों का खलीफा जरूर हो जाएगा।
जबियों का नाजा नशीन होगा वो जुलारा, जिसमें 3 बातें पाई गई। हदीस है, कोई समझे भाई किसी मुफ्ती का कलाम है, किसी पीर साहब के फरमूदात आलिया, ये मुस्तफा का फरमान है। काना खलीफा तो जुमो नजर, नहीं अभी नहीं, अभी जुमे नहीं, अभी ये जुमो नजर मदरसे वाले लोग हो। फिर ये फरमा काना खलीफा तो मिन खुलफाए लंबियाए, और किसी की खिलाफत का मोहताज नहीं रखा, इसको नबियों ने अपना खलीफा किया हुआ है। ये मुस्तफा का खलीफा है, ये अंबिया का खलीफा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। एक मसला हुआ, हमारा इमाम जिसकी तकलीद सारा जमाना करता है, उसके बाद फिर इमाम शाफी का भी मर्तबा बहुत ऊंचा है। इमाम शाफी को भी कभी पढ़ो ना, हला दे। इमाम शाफी के लिए हदीस में भी खुशखबरी आई है। ये बंदा वो सरकार ने फरमाया इसकी कुरैशियों को गाली न दो, ये सरकार ने रोका, ला तसुब्बु कुरैश। सरकार ने फरमाया खानदान कुरैश को बुरा भला कहना छोड़ दो। ये कुरैशियों को फिर सरकार कितनी हिफाजत करते हैं। मुबारक हो कुरैशियों को, सुभान अल्लाह कहो नहीं यार। तो सरकार ने फरमाया वजह क्या जी, क्यों ना कहें जी औरों को बुरा भला, यानी हर किसी को ना, इनको बतौर खास ना कहो। क्यों सरकार? फरमाया इसलिए कि इनमें एक बंदा आ रहा है, इनमें एक खानदान में एक बंदा पैदा होगा जो अपने इल्म से, अपने फैज से जमीन के मशरक भी भर देगा, जमीन के मगरब भी भर देगा, जमीन के शमाल भी भर देगा, जमीन के जनूब भी भर देगा। तमाम उलमा ने कहा इस हदीस का मिस्दाक है वो इमाम शाफी, और हमारा इमाम है जिसका फतवा है उसकी शान। ये शामी है ना, फतावा शामी, इसके मुकद्दमे में लिखा है। फिर सरकार ने फरमाया मेरे बाप आदम ने, सबके बाप है, लेकिन फिर सरकार बेटे ऐसे है ना, तो इसलिए कहते सरकार कहते हैं मेरे बाप आदम ने अपनी नस्ल इंसानी में, अपनी औलाद में एक बंदे पे फख्र किया है। पूछा गया सरकार कौन है? फरमाया मैं हूं। नस्ल इंसानी में कितनी हस्तियां गिनो ना, कैलकुलेटर साथ छोड़ जाए इतने ऊंचे कद काठ वाले लोग आए। सरकार कहते सारी नस्ल इंसानी में मेरे जैसा एक भी नहीं, मेरे बाप ने फख्र किया। साथ ही सरकार आगे क्या कहती है, मैं तफसील तो अभी चूंकि वक्त इतना नहीं, वगरना ये जो उर्स है ना, ये आधे घंटे वाली तकरीर वाला उर्स नहीं, ये कोई और उर्स है। मैं जो एक होता है कहते हैं कि लईसल खबरू कल मुआयना, खबर मुआयने की मिसल। मौलाना रूम कहता है तुरा दीदा व यूसुफरा शुनीदा, शुनीदा कै बवद मानिंद दीदा। कोई समझ आई है? कोई नहीं? बोलो सुभान अल्लाह को यार। हजरत मौलाना रूम ने भी एक मुकाम पे बात कही, किसी ने उनके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। जाहिर है यूसुफ अलैहिस्सलाम मर्तबा इतना रखते हैं, खुद सरकार ने भी उनकी मदद की, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद सरकार ने भी की, और सारे नबियों से जुदा करके की है। यूसुफ हुस्न की भी की, नसब की भी की है कि यूसुफ कोई अलग है। किसी ने तज़किरा किया ना, मौलाना रूम इंतजार करते थे, करो ना और करो, लेकिन इंतजार था कि कोई हमारे आका की भी बात सुना जाना, सितारे की बात हो, जरा चांद की भी सुना जा, सूरज की भी सुना जा। लेकिन वो बंदा अपनी तबीयत में, अपनी मस्ती में रहा। हमारी पंजाबी में कहते हैं जिस किसे दा कोई आशिक होवे, वैसे ही नहीं कर दिया किसी ने, ये बड़ी बात की है। जिस किसे दा कोई आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 मकर बहाने करके मरने ओ दे मरदा। अब वो कहने वाला बात कहता रहा करके चला गया ना, मौलाना की तबीयत पे वजद आ गया। यूसुफ तो बहुत हसीन है, उनके बाप भी बड़े हैं, उनके दादा भी बड़े हैं, उनके परदादा भी बड़े हैं, लेकिन कहां यूसुफ कहां मुस्तफा।
फिर बराह रास्त सरकार की तरफ चेहरा करके कहते तोरा दीदा। अब समझ आएगी आपको। सरकार को कहते तोरा दीदा व यूसुफ राशुनीदा। आका तूने तो रब को देखा हुआ है, यूसुफ ने तो सुना हुआ है। सुनीदा क्या बवद मानंद दीदा, सुनी सुनाई बात देखी हुई बात की तरह कैसे। साहिब उर्स को कोई सुनाए तो सुन के, मैं नहीं समझा सकता हूं। अगला जुमला मैं कहता नहीं था, डरता हूं उलमा बहुत। अब जिसने देखा हुआ हो, नशिस्तें भी हो, बैठे हुए हो, रात नशिस्त की हो, सुबह भी की, कभी शाम भी की, कभी मौसमों में बदले फिर हुए, फिर तो वो कह सकता है। मैं जो बात उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते कह रहा था। क्या बात हो रही थी जी? ये तीन चीजें तो हो गई ना। पहली हो गई कुरान पढ़ा, दूसरी चीज हदीस मुस्तफा जी भर के, तीसरी चीज नहीं, ये बात नहीं मैं कर रहा था, मैं कर रहा था कि फतावा शामी, यहां से जरा पीछे आया ना, फतावा शामी में इमाम साहब के बारे में फतवा लिखा। कहते सरकार की हदीस है, सरकार ने फरमाया नस्ल इंसानी में आदम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बेटे पे फख्र किया। कौन है? फरमाया मैं। आगे सरकार कहते सुनो, मेरी उम्मत में भी बड़े बड़े आएंगे, मेरी उम्मत में बड़े बड़े आएंगे, एक जवान है, मैं भी फख्र करता हूं। मेरी उम्मत में भी कोई शुमार नहीं, बड़े बड़े अल्लाह के मुकर्रम आएंगे, एक से बढ़कर एक, उससे बढ़कर ऊंचा, उससे बढ़कर ऊंचा। लेकिन एक मेरा उम्मती है जिस पर मुझे भी फख्र है, मुझे भी नाज। सहाबा कराम ने इश्तियाक से कहा सरकार जरा रात से पर्दा उठाओ ना, कौन है? जरा रात से पर्दा उठाओ, कौन है? आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होंठों को जुम्बश दे दी। पोशीदा चीज को वादे करने के लिए सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया उसकी कुनियत अबू हनीफा है, नाम उसका नौमान है। आगे भी सुनो, आगे भी सुनो। एक दूसरी किताब में साहबा ने कहा सरकार उसकी कोई तारीफ ही कर दो ना, क्या खूबी रखता है, क्या मकाम रखता है। सरकार ने एक जुमला 3 मरतबा दोहराया। क्या फरमाया? फरमाया होवा सिराज उम्मती, होवा सिराज उम्मती, होवा सिराज उम्मती। वो मेरी उम्मत का सिराज है, वो मेरी उम्मत का सूरज है, वो मेरी उम्मत का चराग। इतने मर्तबे वाले 2 बंदे गवाही देते हैं। अल्लाह की धरती पर अगर आलिम बा अमल वली नहीं, फलैसा लिल्लाहि वली। फिर जमाने में जिनसे वलायत ना समझो कि कोई होगी। एक फरमान हुआ फतवे का, दोनों हस्तियों का फतवा। दूसरी हदीस पढ़ी फकीर ने, 3 बातें जिसमें पाई गई। कुरान पढ़ लिया, हदीस जी भर के याद की, तबीयत उसके मुताबिक यूं माना करते। तो सरकार ने क्या फरमाया कि क्या मर्तबा है? काना खलीफतु मिन खुलफाइल अंबिया। फिर किसी और का खलीफा हुआ या ना हुआ, नबियों के खुलफा में उसका शुमार जरूर हो जाए। फिर मैं गेंद आपकी कोर्ट में फेंकता हूं। ये तीनों चीजों में हजरत को भी परखो। अभी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा, बाद बंदों को तरह नाज होता है, नखरा होता है जी हम बहुत बड़े आलिम, कोई शक नहीं। वफौका कुल्ल ज़ी इल्मिन, एक इल्म वाले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बढ़ते जाते हैं ना। ये सफर नहीं होता, सफर मुकम्मल कहां होता है? सीना मुस्तफा पे। सबका फैज उसी दरवाजे से आता है। एक होगा, दूसरा होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं जिनको ये नाज है, जिनको ये नखरा है, करो, इल्म पे करते हो, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन सरकार ने हदीस में ये फरमाया अल आलिमु वल मुतअल्लिमु सवाउन फिल जन्ना। तालिब इल्म हो या आलिम हो, जन्नत में दोनों का मर्तबा बराबर कर दिया है। तो आलिम है वो तो ऊंचे शान रखता है। एक हदीस पढ़ता हूं, सरकार का फरमान है, बहुत आलिम ना हुआ, मन जाअहुल मौत वहुव यतलुबुल इल्म लियुहय्यिया बिहिल इस्लाम फबैनहु
व बैनन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना। फिर सुनोगे एक मरतबा, फिर पढ़ते हैं? नहीं अभी नहीं, गूंज भी पढ़े ना जरा। हदीस मुस्तफा है, सरकार कहते मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्यिया बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना। जिस शख्स को इस हाल में मौत आई हो कि वो इल्म की तलब में लगा हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, मुहद्दिस ना हो, फकीह साहब ना हो, फलसफी ना हो, मंतकी ना हो, इल्म की तलब के लिए अभी कितने साल पढ़ गया हो? 10 साल? कितने साल? 8 साल? हाफिज साहब हो गए हूं, कारी साहब हो गए, मुजव्विद हो गए हूं। पढ़ने के लिए एक बात शर्त रखी। शर्त क्या रखी? फरमाया वहुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्यिया, इस्लाम की अशात का तलबगार हो, इस्लाम की खिदमत का तलबगार हो। यूं कहते हैं, इस्लाम को फैलाने का इरादा रखता हो, पेट भरने का नहीं, पेट भरने का नहीं, बड़ी कुर्सियां मिलने का नहीं, बड़े बड़े मिंबरों पे बैठकर शोला बयानी करने का नहीं, इरादा और मैंने जो देखा ना हजरत में, खिदमत दीन का जज्बा ही कर्रो फर में आए ही नहीं, कर्रो फर से ताल्लुक ही नहीं रखा। खिदमत दीन, दीन की अशात। अक्सर मैं कहता हूं, लोग हम पर एतराज करते, कहते ये तुम कहते हो ये फलां हस्ती मुहय्यिद्दीन है, मुहय्यिल इस्लाम है, कैसे हो सकता है? गौसे आजम को कहते हो, ख्वाजा अजमेर को कहते हो, वो कहते ये एतराज है, इस्लाम को कौन जिंदा कर सकता? मैंने कहा हदीस पढ़ना, वो तो बड़े मर्तबे पा गए। सरकार कहते हैं तालिब इल्म भी चले तो दीन की जिंदगी का सबब बन सकता है वो। अब जिस शख्स को इस हाल में मौत आई, इल्म की तलब में लगा है, चल बड़ा है, क्या मर्तबा देंगे जन्नत में? चला था निकलने पढ़ने के लिए, मौत आ गई। एक होता है ना मंजिल पा गया है, एक है कि मंजिल मिली नहीं, दोनों फर्क है ना। लेकिन उधर कुछ बंदे करते कहते बड़ी उम्र गुजर गई, बड़ी नमाजें पढ़ी, खुला कुछ नहीं। तो मैंने कहा खुलने के लिए पढ़ता है, क्या बेकार बात करता है, वह मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, कशफ नहीं होता। तो मैंने कहा कशफ भी कोई दीन का हिस्सा होता है? दिल की बात जान लेते भाई, दीन का हिस्सा होता है? तो मैंने वहां पे चाय पी थी, वो उसके सब पास उनके खिदमत में गया हूं, बताया तूने रास्ते में रुका था, चाय पी, दीन है? कमाल करता है। इसका हिस्सा दीन में नहीं, दीन का हिस्सा मुस्तफा के सांचे में डल जाने का नाम है। मिल गया उसका कर्म है, ना मिला उसका फैसला। सागर सिद्दीकी एक शायर हुआ, बड़ा सादा सा, उसने एक बात बड़ी की है, मैं जरा चूंकि आपकी तबीयत है ना जरा इस पे लगती है, कहना मुझे इतने शेर आते नहीं है। वो कहता है ये और बात है कि मंजिलों तक पहुंच नहीं पाए, मगर ये कम है कि राहों को छान बैठे। और मंजिल मिली नहीं मिली, मुझे क्या ऐसे गरज, मेरा काम तो था चलना। तो फिर आरफे खड़ी ने तो कलम ही तोड़ दिया ना, कहा माली दा कम पानी देना पर पर मशका पावे। माली दा कम इतना ही है, माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना। शोहरत दे उसकी अता, ना दे उसकी रजा, माली दा कम पानी देना। तो ये फिर किसी को क्या कर रहा था, पहुंचा नहीं चलना है। मेरे एक दोस्त हैं पंजाबी के शायर हैं, उनका भी एक शेर है बड़े कमाल का, इसी को वादे करता, कहते मेरा काम में मेहनत करी जाना, ओदी गली विच तूड़ तुम आमना वा, वांग जोगियां दे मिट्टी छानना वा। सुबह जामे इस्लामी आता है, फिर दोपहर को आता है, फिर शाम को आता है, फिर अगले दिन आता है, फिर लौट जाता है, फिर आता है, फिर लौट जाता है। आने जाने से धूड़ तुम जाती है उसके दरवाजे।
मुझे क्या गरज है मिलेगा नहीं मिलेगा, ये देना उसकी अता है, मेरा काम तो मेहनत करना है। मुझे क्या चाहिए, मेरा काम में मेहनत करी जाना। ओदी गली विच तूड़ तुमामना वा वांग जोगियां दे मिट्टी छानना वा, रब कढ़ने ने जदों लाल कढ़े। मेरा काम में कभी पढ़ना फिर, मेरा काम में मेहनत करी जाना। मुझे साहबजादा साहब नहीं, मोहसिन नईमी साहब ने फरमाया 1:30 बजे तक जा सकते हो, आगे नहीं। मैं घड़ी अब देखी 5 मिनट आगे निकल गई, तकरीर मेरी शुरू नहीं हुई। सही कहता हूं मैं, तकरीर जरा फैल जाती है मुझसे, ये थोड़ा मेरा मसला है तबीयत का, और दुआ करें हुए कभी कम हो जाएगा। तो मैं ये कहता मेरा काम में मेहनत करी जाना, ओदी गली विच धूड़ तो मामना वा वांग जोगियां दे मिट्टी छानना वा, रब कढ़ने ने। और लालों का निकलना हमारा बस है, हमारे बस में तो जाना ही है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन के लाल निकले ना निकले अल्लाह को मालूम है। उसके दरवाजे पर सुबह भी गया है, शाम भी गया, धूड़ तुमामने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। तो यहां फरमाया मन जाअहुल मौत वहुव यतलबुल इल्म लियुहयिय बिहिल इस्लाम फबैनहु फबैनन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना। जिस शख्स को इस हाल में मौत आई हो कि वो इल्म की तलब में लगा हो, आलिम नहीं बना, मुफ्ती कारी मुहद्दिस फकीह नहीं हुआ, तालिब इल्म हुआ। फरमाया मर गया, पढ़ नहीं सका, क्या मर्तबा होगा। फबैनहु, हदीस पढ़ता हूं, फबैनहु वबैनन नबिय्यीना, उस तालिब इल्म के दरमियान, नबियों के दरमियान जन्नत में जो फर्क होगा, दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना, सिर्फ एक दर्जे का फर्क। फकीर ने जो शुरू पढ़ी इसमें, आप पढ़ते हैं, उलमा हैं, उस्ताद हैं, फकीर एक तालिब इल्म है, बहुत सी शुरुआत का सहारा लिया। वे क्या मर्तबा है जो नहीं देंगे, नहीं अभी नहीं समझ आई, जो नहीं मिलेगा तालिब इल्म को, वो क्या मर्तबा है। सब मुहस्सियों ने, सब शारहीन ने लिखा, वो एक ही मर्तबा है जो नहीं मिलेगा, वो मर्तबा नबुव्वत है। उसके बाद सारे मर्तबे उसकी झोली में डाल देंगे। तालिब इल्म का ये हाल हो तो आलिम रब्बानी का क्या हाल होता बताओ। एक हदीस और पढ़ता हूं। सरकार से सवाल हुआ था, सरकार से पूछा गया अल आलिम अफजल व बिल आबिद, अल आबिद अफजल व बिल आलिम। सरकार जरा रात से पर्दा उठाओ, आलिम अफजल होता है या आबिद शब जिंदादार, सारी सारी रात इबादत करने वाला अफजल होता है या आलिम रब्बानी अफजल होता है। हदीस में है फतबस्सम अलैहिस्सलाम, सरकार ने सुना ना मुस्कुरा पड़े। मैं कहता हूं मुस्तफा मुस्कुराएं, मस्जिद नबी के दरो दीवार रोशन हो जाते। मुस्तफा मुस्कुराएं, हजरत आयशा की गुमी हुई सुइयां मिल जाती। मुस्तफा मुस्कुराएं, सारी कायनात की खजां बहार में तब्दील हो जाती है। मुस्कुरा कर फरमाया कैसी बात की तूने, आबिदों को उलमा से मला दिया। ये फैसला उधर से आया, मदीना शरीफ से। सरकार ने उलमा कहां, आबिदीन का किधर ले आया। फिर फैसला फरमाया, सुनो जी हदीस सुनो, तवज्जो से सुनो। सरकार ने फरमाया सुन फिर आलिम क्या है। फरमाया अल आलिम अफजलु मिन सबईना अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन काइमिल लैल व साइमिन नहार। ये जो तकरीरें होती हैं ना, ये जरा तवज्जो से सुनते हैं। तवज्जो ना करोगे तो क्या तकरीर में बैठे हो। हदीस मुस्तफा पढ़ी जा रही, सुनो फिर पढ़ता हूं। सरकार ने फैसला किया, क्या फरमाया अल आलिम अफजलु मिन सबईना अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन काइमिल लैल व साइमिन नहार। एक आलिम रब्बानी 70,000 आबिदों पर जो दिन को रोजा रखें, सारी रात जाग के बसर करें, तहज्जुद गुजार, कायमुल लैल, साइमुद दहर, 70,000 आबिद एक तरफ, मेरे दीन का आलिम फिर भी अफजल है, फिर भी आला है, फिर भी बेहतर। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, उलमा अहले सुन्नत। एक बात और करूं, अर्ज करूं, सरकार ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा ने जब बाप बांधा ना, फिर वो हदीस लाए। अब हदीस को वो मुस्तहजर नहीं, मैं समझता हूँ शायद मेरे ज़हन से उसका कलिमा टूट ना जाए, तो तर्जमे पे इक्तफा करता हूँ। तो हदीस में आला हजरत की तरफ तर्जमा करके कहते, आलिम अगर बेअमल हो ना, फिर मिसले शम्मा होता है। अगर आलिम बाअमल हो, फिर मिसले चांद होता है। अच्छा अभी वजाहत भी समझो, आलिम बाअमल हो मिसले चांद, खुद ठंडा, रोशनी का मरकज, औरों को भी फैज दे, आप भी फैज पाए। तो फरमाया आलिम है लेकिन बेअमल है, फिर भी बेफायदा नहीं, क्या करता है? फरमाया फिर मिसले शम्मा है, खुद जल जाता है लेकिन जमाने को फिर भी रोशनी दे जाता है। तो बेअमल आलिम भी फैज देता है। एक ये है। अच्छा अब जरा, वक्त मुझसे पहले ही ज्यादा हो गया और गुफ्तगू भी मेरी यकीन जाने चली नहीं, सिर्फ मैं आपको सीधा करता रहा। ये कहना चले गए ना, जाने के बाद फिर इनका क्या मर्तबा होगा? सुनो जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का फरमान है, फारूक आजम के बेटे का। उलमा से पूछ लो, सहाबी बोले ना, सहाबी का कौल फेल तकरीर भी हदीस होती है। और उस वक्त वो हदीस मरफू का दर्जा पा जाता है जब उसका ताल्लुक उमूर आखिरत से हो, क्योंकि वो उस पर वही तो नहीं उतरती ना। सरकार से सुना है, किसी वजह से जिक्र नहीं किया। क्या कहते हैं? कहते हैं इन्नन नफूसल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्माउल कुल्ला कल मुशाहिद। क्या फरमाया? पाकीज़ा जाने जब अलाए के बदनिया से जुदा हों, कैद होती हैं? फरमाया नहीं। क्या होता है? फरमाया अलाए के बदनिया से जुदा होते ही मालाए आला से मला दी जाती है। बदन के साथ ताल्लुक इतना मजबूत होता है, जो भी उनकी कब्र पे आए, जैसे वो जिंदगी में आने वाले को देखते थे, सुनते थे, समझते थे, पहचानते थे, विसाल के बाद जो भी उनकी कब्र पे आए उसको उसी तरह देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पहचानते भी हैं, समझते भी हैं। आगे हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने क्या कहा है? तफसीर मजरी में वो शुहदा के बारे में कलाम करते करते एक कौल लाए। क्या कहते हैं? रूह जिस्म से जुदा हो गई, क्या करेगी? कहते इन्नल्लाह तआला यूती ले अरवाहिम कुव्वतल अजसाद फयज़हबूना। इन्नल्लाह तआला यूती ले अरवाहि, बाज़ वक़्त होता ना, ये कान जरा आशना नहीं होते। हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में, उनकी जुबानें सुनते हैं, हमारे कान उसको लेते नहीं, वो सुनते ही नहीं ना हम जुबान उनकी। कान सुनता है ना, फेंक देता है। क्यों फेंकता है? उसे रगबत नहीं होती। तो अरबी से रगबत हो तो कान सुने ना, क्या समझाएं? रगबत हो गई पता नहीं कैसी बातों से, क्या सुनते हुए। वो जो इकबाल कहता है, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा। तो फकीर तो फिर पढ़ रहा है, सुनो, कान लगा के सुनो। मुंह उधर घुमा जाते हो, मुझे डर लगता है, पता नहीं पसंद नहीं कर रही है, क्या हो गया। इन्नल्लाह तआला यूती ले अरवाहिम कुव्वतल अजसाद फयज़हबूना मिनल अर्द वस्समाए वल जन्नति व हैसु यशाऊना फयुदम्मिरूना आदाअहुम फयंसुरूना लिऔलियाइहिम इंशाअल्लाह तबारक व तआला।
अल्लाह इन रूहों को जो जिस्मों से जुदा होती हैं खाली बेकार नहीं छोड़ता, जिस्मों से जुदा होने के बाद कई जिस्मों की ताकत अदा करता है और इजाजत देता है आसमानों के जिस कोने में जाना चाहो तुम्हारी मर्जी, जमीन के मशरक हो, मगरब हो, शमाल हो, जुनूब हो, जहां जाना चाहो तुम्हारी मर्जी, जन्नत के दस्तरखान पर बसेरा करना चाहो तुम्हारी मर्जी, हाई सो यशाऊना, जहां तुम चाहो अल्लाह की अता होगी। फरमाया दुश्मनों को मारना चाहो तुम्हारी मर्जी, दोस्तों की मदद करना चाहो तुम्हारी। तो ये हस्ती भी उन्हीं में शामिल है। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जो छोटी बड़ी गलती सरदर्द हुई हो, अल्लाह से आप लोगों से माफी का तलबगार हूं। तकरीर जरा अधूरी रह गई, यार जिंदा सोहबत बाकी। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल